लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरे बच्चे दे दोगे तू मेरी है पनाह मैनू ताड़ तू दिसदा मेरे बच्चे दे दोगे तू मेरी है पनाह मैनू ताड़ तू दिसदा मेरे बच्चे दे दोगे तू मेरी है पनाह मैनू ताड़ तू दिसदा मेरे बच्चे दे दोगे तू मेरी है पनाह मैनू ताड़ तू दिसदा मेरे बच्चे दे दोगे तू मेरी है पनाह मैनू ताड़ तू दिसदा मेरे बच्चे दे दोगे तू मेरी है पनाह मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा मेरा रोम रोम लेंदा तेरा नाम यीशु जी हर दाम मैनू ताड़ तू दिसदा दिल मेरा खुश
खुदा ही रच गया तू ही मेरे साथ विच मेरी मां है तू योगी के मैनू तो हुण तू दिसदा तू यो मेरा पोते मेरी मां है तू योगी के मैनू तो हुण तू दिसदा तू यो मेरी पोते मेरी मां है तू योगी के तेरी
यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। माफी का है खजाना कर ले इकरार तू। माफी का है खजाना कर ले इकरार तू। ले ले आराम यीशु से दे दे सब भार तू। ले ले आराम यीशु से दे दे सब भार तू। माफी का है खजाना कर ले इकरार तू। ले ले आराम यीशु से दे दे सब भार। मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। शिफा देने के हालेलुया दुनिया को बंद करे। बोले बोले परमेश्वर से तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों की चीख से वो तुझको उठाएगा। पापों की चीख से मैं तुझको उठाएगा। सोने को बिगड़ी सूरत खून से नहलाएगा। सोने को बिगड़ी सूरत खून से नहलाएगा। पापों की चीख से वो तुझको उठाएगा। सोने को बिगड़ी सूरत खून से नहलाएगा। साफ करने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। साफ करने के लिए हालेलुया 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 हालेलुया। रोशन तू हमको करेगा अपना जलाल देके। रोशन तू हमको करेगा अपना जलाल देके। काले दिलों को भरेगा अपना रूपांक देके। काले दिलों को भरेगा अपना रूपांक देके। रोशन तू हमको करेगा अपना जलाल देके। काले दिलों को भरेगा अपना रूपांक देके। काबिल करने के लिए हालेलुया यीशु बुलाता तुम्हें। काबिल करने के लिए आमीन हालेलुया यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। कृपा सच्चाई से वो तुझको संभालेगा। कृपा सच्चाई से वो तुझको संभालेगा। करके तैयार वचन से जिंदा उठाएगा। करके तैयार वचन से जिंदा उठाएगा। कृपा सच्चाई से वो तुझको संभालेगा। करके तैयार वचन से जिंदा उठाएगा। सांस लेने के लिए हालेलुया मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। सांस लेने के लिए हालेलुया अपने आप को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु बुलाता तुम्हें। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया 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 दिल खाली करके हम तेरे दर पे खाली करके हम तेरे दर पे दिल खाली करके हम तेरे दर पे खाली करके हम तेरे दर पे कर तेरा आए दिल खाली करके हम तेरे दर पे खाली करके हम तेरे दर पे कर तेरा आए ये तुझे
हमें मिले आजादी, हमें मिले आजादी, हमें मिले आजादी, हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसाके आदी, तेरे मसाके आदी, दिल में हमारे तो महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे खुदा महके तेरी खुशबू। तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर आदो। भले और जीवन रोटी, तू ही है राहों की रोटी, तू ही भले और जीवन रोटी, तू ही है राहों की रोटी, हम हैं तेरी सजा, बादशाह है तू, तेरी सजा तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर आदो। मैं खुदा के अपने हाथों से बंदे उठाए, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर आदो। अपने हाथों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, रोकी बारिश अब तो करके, अपने भलों से मुझको तो भर दे, रोकी बारिश अब तो भर दे, अपने भलों से मुझको तो भर दे, गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर, तेरी सना मेरा तेरी हजूरी में खड़े, तेरी हजूरी में खड़े, हमें नजर आदो।
अपनी आंखों को बंद रखें, मिलकर गाएं।
जीवन यीशु बिन मुर्दा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोल कर बोले। नूर का तारा तुमको बुलाता है। जिंदगी देने वाला तुझको बुलाता है। तारा नूर का तारा तुमको बुलाता है। मनसुब आनंद पानी हो, मनसुब आनंद पानी हो, ये तुम्हें बने रहो, ये तुम्हें बने रहो। आई है खुदा। बंधन टूट गए अब भी मुक गए अब जो टूट गए तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिला तेरी है खुदा। जीवन मिला मेरी डालो बन जाता रखदार बलिदा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल चलदा। अपना ना मैं अपना पकना करांगा महिमा है खुदा। मिलिया तेरी
बरकत आई है खुदा। मिलिया तुझ मेरी बरकत आई है खुदा। टूट गए गम भी मुक गए अंदरू चुक गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी टूट गए टूट गए खुदा। तेरी बरकत आई है खुदा। तेरी बरकत आई है खुदा। ईमान तुम्हें करिया भला यीशु दा बढ़िया और दर्द मेरे देखा मैंने चंगा भी करिया। ईमान तुम्हें करिया भला यीशु दा बढ़िया और दर्द मेरे देखा मैंने चंगा भी करिया। टूट गए
आपको मालूम है मैं क्यों हर संडे आपसे क्यों पूछता हूँ कि आप लोग खुश हो या नहीं? हाँ, क्योंकि जब आप खुश रहोगे तो कौन रोएगा? शैतान रोएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अगर तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से रोक बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा। आज आप नहीं है, भविष्यवाणी के शब्द नहीं है, तो आपकी लाइफ कभी भी आशीषित नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपके पास प्रोफेटिक वर्ड हैं, फिर आपकी लाइफ को ऊपर उठने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। बोल यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम बहुत से नाम देखते हैं, बहुत सी बातें देखते हैं, पर मैं आज आपको यहोवा के कुछ नाम बताऊंगा और नामों की ताकत बताऊंगा, और उन्हीं नामों में आपके प्रोफेटिक वर्ड छुपे हुए हैं। हालेलुया। उन्हीं नामों के अंदर आपकी भविष्यवाणियां छुपी हुई हैं। आप समझ रहे हैं? आपके प्रोफेटिक वर्ड भी छुपे हुए हैं और आपकी भविष्यवाणियां भी छुपी हुई हैं। आप जिस काम को हाथ लगा रहे वो सफल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको प्रोफेटिक वर्ड की जरूरत है। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आज सुनना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरे 7 नाम बताकर जाऊं, पर टाइम नहीं होता, इसीलिए अगर आज कुछ नाम रह जाएंगे तो मैं नेक्स्ट संडे आपको वो नाम बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल में सबसे पहला नाम जो परमेश्वर का है वो है एल एलोहिम। क्या नाम है? इसी में आपका सामर्थ का प्रोफेटिक वर्ड है, आपकी सामर्थ की भविष्यवाणी है। कई लोग जो प्रार्थना करते हैं उन्हें सामर्थ बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। आप अपने घर में बैठे हो प्रार्थना कर रहे हो पर कोई सामर्थ नहीं। आप संडे चर्च आ रहे हो प्रार्थना कर रहे हो पर कोई सामर्थ नहीं। हालेलुया। इसी शब्द में, इसी वचन में आपका सामर्थ, आपका मसा छिपा हुआ है और उसको आपको मेहनत के साथ बाहर निकालना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हमें लगता है कि सारे काम कौन करेगा? पास्टर। सारे काम कौन करेगा? पास्टर। इसलिए तो रखी हुई हम लोगों ने, है ना? प्रार्थना कौन करेगा? हम तो बस टींट लेके आगे हट जाएंगे। लो जी, हाँ या ना? ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। हर काम अपने तरीके से होता है। सुनना इस चीज को। मुझे कई लोगों ने, मेरे स्टाफ के लोगों ने बताया कि कई लोग कलीसिया में बोलते हैं, पास्टर जी तो जो नए नए आते हैं उनको तो गले लगाते हैं और जो पुराने हैं ना उनको तो पूछते भी नहीं वो कहाँ हैं। ऐसा करते हैं पास्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं मेरे स्टाफ को बताता हूँ कि एक बच्चा जो 16 साल का है, आप उसको गोद में उठाकर घूमोगे? हाँ, उठाओगे? 16 साल का बच्चा उठा रहे हो, उसके मुंह में निप्पल डाल रहे हो, दूध पिला रहे हो उसको,
आप समझ रहे हैं? राजू भाई को मैं गोद में उठा के इनको निप्पल पिलाता हुआ जाऊं, कैसा लगेगा? हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? सोचिए थोड़ा सा। पर जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा पैदा हुआ है, हाँ, उसको उठा रहे हैं, उसको गले से लगा रहे हैं, उसको ले लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चलने की हालत में। आप समझ रहे हो? आपका बेटा जिसके दाढ़ी आ गई और आप उसको गोद में लेकर घूम रहे हो, तो दुनिया आपको क्या बोलेगी? समझदार? अब वो पागल बताएगी। नए लोगों को इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के योग्य हैं, वो वचन की नॉलेज उनके अंदर आ जाए एक तरीके से। हालेलुया। जब उनके अंदर वो वचन की नॉलेज आ जाएगी, तब वो सब कुछ समझना शुरू कर देंगे। हालेलुया। और जब तक वो वचन की नॉलेज नहीं है, तब तक मैं पूरा ध्यान देता हूं लोगों के ऊपर। मैं उनके घर भी जाता हूं, कई लोगों के घर जाता हूं। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है इस टाइम परमेश्वर की उपस्थिति की। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं ये व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया, ये वचन की नॉलेज रखता है, इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत, इसको सिर्फ रास्ता दिखाना है, इस पर चलकर जाना और उधर ऐसा ऐसा होगा उसको देख लेना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैं पिछले टाइम एक घर में गया प्रार्थना करने के लिए, और जब मैं उस घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने दुष्ट आत्मा को उस घर से निकलते और पौड़ियों के ऊपर जाते हुए देखा। मैंने सडनली अपने स्टाफ के एक लड़के को बोला, मैंने बोला उठ और जल्दी जा, छत पर जा, उनकी पौड़ियों पर जाकर खड़ा हो, अन्य भाषा बोल। अब सोचो, मैं नए बच्चे को बोलूंगा उठ और जा उधर अन्य भाषा बोल, तो क्या होगा उसके साथ? हाँ, फिर शैतान उसके साथ अन्य भाषा बोलेगा खड़ा होकर। आप समझ रहे हो? क्यों इनको एकदम से अथॉरिटी दी जाती है, तुझे ये काम करना, और ये जब जाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा काम भी। हालेलुया, हालेलुया। आप नए हो, आप पुराने हो, हम सबका प्यार, मेरा, परमेश्वर का और स्टाफ का प्यार आप सबके साथ एक जैसा है। ना वो घटेगा, सिर्फ बढ़ेगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आपके परिवार में अगर 3 बच्चे हैं ना, तो आप तीनों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे। और मेरे देखो कितने बच्चे हैं, रात को आधे आए भी नहीं। हाँ, अब मुझे उनके पास मेरा स्टाफ फोन करेगा, पूछेगा क्यों नहीं आए, क्या हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर आपसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूं तो टेंशन मत लेना, मैं नहीं मिल पा रहा हूं तो चिंता मत करना, क्योंकि मैं जरूर मिलूंगा आप लोगों से। बोल यीशु मसीह की। मेरे साथ निकालो उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय उसकी 29 आयत पढ़ो। पहला नाम जो आपके लिए है एल एलोहिम, इसका मतलब है सामर्थी परमेश्वर। एल एलोहिम का मतलब है सामर्थी परमेश्वर। ये सामर्थ आपके लिए है, बोलो आमेन। हाँ जी, पढ़ो। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने हाँ, मुझसे बीती हुई रात में कहा, हाँ, सावधान रह, सावधान रहे। याकूब से हाँ, ना तो भला कहना, ना तो भला कहना और ना बुरा, और ना बुरा कहना। आगे बढ़ो। भला अब तू हाँ, अपने पिता के घर का हाँ, बड़ा अभिलाषी होकर, अब तू अपने पिता के घर का क्या होना है तुझे? बड़ा अभिलाषी। छोटा अभिलाषी नहीं, थोड़ा सा अभिलाषी नहीं। उसने बोला बड़ा अभिलाषी होकर। हाँ, चला आया, हाँ, तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए, वह जीवित न बचेगा। वह क्या नहीं बचेगा? सुनना इस चीज को। उसने बोला तेरी हानि की और तेरी उन्नति की दोनों ताकत किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। तेरे मसा पाने की ताकत किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। आप जब अपनी नाइट प्रेयर में, अपनी पर्सनल प्रेयर में बैठते हो और एल एलोहिम करके प्रार्थना कर रहे हो,
जब आप बोल रहे हो प्रभु तू एल एलोहिम, तू ही मेरी सामर्थ है। हालेलुया। अब कैसे प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर तू एल एलोहिम है, तू ही मेरी। याद रखे, उस दिन से तुम सामर्थ को महसूस करना शुरू करोगे। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। उस दिन से तुम्हारे अंदर मसा कार्य करना शुरू करेगा। जब तक वो काम नहीं करता, जब तक तुम उसको पुकारोगे। बोल यीशु मसीह की। उसको पुकारना है पर सही तरीके से। हालेलुया हालेलुया। अगर ये भाई खड़ा है, ये कैमरा मैन है, हाँ, अगर आप इसको बोलोगे वॉकमैन वाले भाई, ये सुनेगा? क्यों? ये तो कैमरा मैन है। आप समझ रहे हो? जो इसका सही काम है, जो इसका सही नाम है, अगर आप उसको लेकर इससे बात करोगे तभी आपकी आवाज को, आप जब परमेश्वर से सही तरीके से उसका सही नाम लेकर बात करोगे तब वो आपकी सुनेगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। एक दूसरा नाम यहोवा यीरे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसकी 14 आयत को निकालो। हमें तो उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हाँ जी। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उपाय किया जाएगा। बोलो उपाय किया जाएगा। बोलो यहोवा यीरे मेरा उपाय जरूर करेगा। बोलो यीशु मसीह की। अगर आपको लगता है आपके बिजनेस डाउन जा रहे हैं, अगर आपको लगता है आपका परिवार खराब हो रहा है, आपको लगता है आपके परिवार में फूट आ रही है, आपको लगता है सब कुछ गड़बड़ेशन में जा रहा है, हम जिस काम को हाथ लगाते हैं वो काम सफल नहीं हो रहा है, जिस फॉर्म को भरते हैं वो फॉर्म सफल नहीं हो रहा है, जिस नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं वो नौकरी नहीं मिल रही है, जो धन फंसा हुआ वो धन नहीं मिल रहा है, तो आज से यहोवा यीरे कर प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। और उसको बोलो परमेश्वर तूने अब्राहम के लिए उपाय किया तो तू मेरे लिए भी, मेरे काम के लिए उपाय कर, मेरे धन के लिए, मेरे परिवार के लिए। आप जब तक ऐसे प्रार्थनाएं नहीं करोगे तब तक आपकी प्रार्थनाओं का जो सटीक उत्तर आना है, जो एकदम परफेक्ट उत्तर होता है, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। हम सिर्फ कुछ देर धन्यवाद करते हैं, कुछ देर आराधना करते हैं और उसके बाद जो मांगते हैं मांग लेते हैं, उसके बाद आमीन कर कर चले जाते हैं। पर आपको अगर सडनली वो प्रार्थनाओं के उत्तर चाहिए तो आपको भेद पता होना चाहिए। वो भेद क्या है, उन भेदों को कैसे हम यूज कर सकते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? वो भेद तुम्हें पता होने चाहिए। अगर वो भेद तुम्हारे पास नहीं है, वो मसा तुम्हारे पास नहीं, वो टेक्निक तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हें उत्तर तो मिलेंगे पर बहुत लेट मिलेंगे, बहुत लेट। जो काम 10 साल पहले होना चाहिए था वो 10 साल बाद होगा। जो आशीष तुम्हें आज मिलनी थी वो आशीष आपको 2 महीने बाद मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे, आप सही तरीके से मांग नहीं रहे। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आपको सही तरीका आना चाहिए हर काम के लिए। अगर आपको चाहिए लाइफ में उन्नति, आपको चाहिए लाइफ में प्रोफेटिक भविष्यवाणियों के साथ आगे बढ़ना है, तो आपको सही तरीके से प्रार्थनाएं करना सीखना होगा। हालेलुया। आपको क्रिसमस पर एक सही प्रार्थना आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए वो कैसे की जाती है, वो सारा टाइपिंग करके आपको क्रिसमस पे वो दे दी जाएगी। हालेलुया। इन वचनों के साथ, इन प्रोफेटिक वर्ड के साथ जब आप एक हफ्ता और प्रार्थना को करोगे, उसका एक अलग प्रभाव आपकी लाइफ के, आपके घर पर, आपके बच्चों पर दिखाई देगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। एक वचन और निकालो, निर्गमन की किताब 15 अध्याय अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। कैसे सुने? तन मन से। तन से भी और मन से भी। कई लोगों के तन तो इधर बैठे हैं पर मन घर गए हुए। हाँ हालेलुया। कई बहनों के तन तो इधर बैठे हुए हैं पर मन
कहाँ है? घर पर गए हुए। तो डिसाइड करिए बस जल्दी चर्च खत्म हो तो जाके सब्जी बनानी है मुझे। हाँ, वो आज पड़ोसियों को बोला था हमारे घर पे तुम्हारा डिनर है, लंच है, अन्य कुछ भी। हाँ, हालेलुया। कई भाई लोग सोच रहे होंगे कल ऐड देखी थी टीवी में, सलमान खान की मूवी आनी है, जल्दी चर्च खत्म हो जाए, निकलना है मुझे। उसने बोला यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से, हाँ जी, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या करे? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, मिस्रियों पर क्या कर दिए? भेज दिए थे। हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उनमें से एक भी रोग तेरे ऊपर नहीं आएगा। बोल यीशु मसीह की। पर कब नहीं आएगा? जब तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से, मन से, हाँ, और उसे बड़े ध्यान से सुने, और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। पर हम लोग उसका अलग पॉइंट लेकर चलते हैं। जो कुछ उसकी दृष्टि में बुरा है वही हम लोग, हाँ या ना? हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला जो उसकी दृष्टि में ठीक है तुझे वही करना है, उसके अलावा तुझे और कुछ भी नहीं करना है। फिर वो कहता है तुझ पर जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, जो बीमारी आप तुम संसार में देखते हो, उनमें से एक भी बीमारी तुम पर कभी भी नहीं आएगी। बोल यीशु मसीह की। उसने बोला मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तेरा छूकर चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। बोल यीशु मसीह की। इस यहोवा राफा के वर्ड को अपने साथ लेकर जाना। अगर तुम बीमार हो तो रोज सुबह उठकर बोलना है प्रभु तू यहोवा राफा है और मेरा चंगा करने वाला। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप इन वचनों को नहीं समझोगे, आप प्रार्थनाएं तो कर रहे हो, हाँ, कई बार लोग दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं, हमारे बोलने से बनती है वो, हाँ जी। कई बार हम शैतान को बांधते ना, बांधते 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 1-1 घंटा लगे रहते हैं। शैतान भी बगल में बैठता और बोलता 2 घंटे और बोलता बंधूंगा, वो 2 घंटे बाद में नहीं बनता, फिर बोलता 3 घंटे बोल फिर बंधूंगा, वो 3 घंटे बाद में नहीं बनता। आप जैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे ही प्रार्थना करके उठते उनके घरों में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, बच्चों में झगड़े हो जाते हैं, जैसे ही आप प्रार्थना कर कर उठे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उस शैतान को बांधा नहीं, आपने अपने तरीके से तो जोर लगाया, पर एक सही तरीका जो आपको आना चाहिए वो आपको नहीं मालूम। जब तक ये वचन की नॉलेज आपको नहीं है, जब तक ये वचन आप समझ नहीं रहे हो, तब तक शैतान आपकी लाइफ में ऐसी गड़बड़ेशन करता रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर तुम्हें सही तरीका मालूम है उसको पकड़ने का, अगर तुम्हें सही तरीका मालूम है उसे बांधने का, तो दुनिया की कोई भी इविल स्पिरिट तुम्हारे सामने आने से 10 बार पहले सोचेगी मैं इसके सामने जाऊं या मैं इसके घर में जाऊं, या जादू टोने सोचेंगे। लोग कराएंगे जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे, वो कराएंगे। क्योंकि यीशु ने कभी नहीं बोला कि तू मुझ में आ जाएगा और मुसीबत तेरा पीछा नहीं करेगी, वो करेगी। पर अगर तेरी नींव मजबूत है, तेरा विश्वास अटल और दृढ़ है, बाइबल बताती वो तुझसे टकराएंगे और वापस आंधी तूफान आएगा जरूर, पर तू मजबूत है तो वो तुझसे क्या होगा? वो टकराने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करने के लिए आ रहा है? वो टकराने के लिए। वो तेरी स्ट्रेंथ को, तेरी ताकत को देखना चाहता है, तू कितना ताकतवर है, तू कितना मजबूत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो देखना चाहता तुम्हारे बल को। तुम्हें 5 साल मसीह यीशु में हो गए, 6 साल यीशु मसीह में हो गए हैं, पर फिर भी तुम कमजोरी में चल रहे हो, फिर भी वैसे ही जैसे आप पहले थे वैसे ही कमजोर आज भी दिखाई देते हो। बोल यीशु मसीह की। हम जाते हैं जगह जगह जाके सुसमाचार प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से प्रोफेसियां करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, और परमेश्वर का आत्मा काम करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई नहीं है। एवरी डे, हर दिन, हर पल हमारी लड़ाई है शैतान के साथ।
हालेलुया। मैं अभी पिछले हफ्ते हम लोग दिल्ली में गए हुए थे और मैं जब उधर प्रार्थना करके हम लोग निकले तो एक इविल स्पिरिट उधर से पीछे चली हमारे, और मैं उसको महसूस कर रहा था कि वो आ रही है, और मैं सोच रहा था ये ऐसे ही सामने आएगी, पर मैं समझ गया कि वो ऐसे सामने नहीं आएगी, उसको सामने लाने का एक तरीका है। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैंने वो काम करना शुरू किया तो वो सामने आई। आप समझ रहे हो, वो सामने आ गई, वो ताकत महसूस करने आए थे, हम कितने बलवंत हैं, हम कितने ताकतवर हैं। हम लोगों को लगता है हम किसी के घर प्रार्थना करने जा रहे हैं, छोटी प्रार्थना ही तो है बस, आपको नहीं मालूम उसके बाद क्या होने वाला है। हालेलुया, आपको नहीं मालूम। आप यहाँ पर देखते हो, बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हो, यहाँ पर लोग चंगे होकर जाते हैं, जिनकी नसें ब्लॉक होती हैं, वो नसें खुल रही है, जो चल नहीं पाते थे आज वो चलते हैं, जो बिना सहारा नहीं उठ पाते थे आज वो बिना सहारे के बलवंत और फलवंत होकर चल रहे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। जो लोग दुष्ट आत्माओं से घृणित थे आज वो आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। पर उसके बाद की जो लड़ाई है वो कहाँ है, वो कौन लड़ रहा है? अगर तुम मजबूत नहीं हो तो तुम पकड़े जाओगे, और शैतान उसको तो छोड़ेगा पर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने उसको धक्का दिया उसके अंदर से। हालेलुया, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ के ऊपर अधिकार लेगा अगर तुम मजबूत नहीं हो तो। अगर तुम मजबूत हो फिर याद रखो वो आएगा जरूर, तुमसे टकराएगा जरूर, पर वापस उसको भागना पड़ेगा। वो समझ जाएगा जब इसने मुझे वहां से निकाला है तो मुझे यहां से भी निकाल सकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने अपने चेलों को हुक्म दिया, बोला जाओ मैं तुम्हें अधिकार देता हूं दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, तुम जिनको भी छुओगे, जिनके लिए प्रार्थना करोगे वो लोग चंगे हो जाएंगे। पर बाइबल बताती है एक व्यक्ति अपने एक बेटे को लेकर आया और वो उसको दौरे पड़ते थे। जब उसको वो दौरे पड़ते थे तो वो चेले प्रार्थना कर रहे थे, पर चेलों से कोई भी हीलिंग नहीं हुई, कोई भी चंगाई नहीं हुई। वो बार बार दुष्ट आत्मा उसको पटक रही थी, बार बार उसको मरोड़ रही थी, परेशान कर रही थी। अंत में उस बेटे का, उस लड़के का बाप यीशु मसीह के पास गया, रोने लगा, बोला हे प्रभु तेरे चेलों से कुछ नहीं हुआ, अगर तुझसे कुछ हो सकता है तो मेरे बेटे को बचा ले। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उसके पास गया और यीशु ने उसको हुक्म दिया तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से। अभी चेले आकर पूछते कि हमसे ऐसा क्यों नहीं हुआ? यीशु मसीह ने बोला बहुत सी दुष्ट आत्माओं की जाति ऐसी है जो बिना उपवास, बिना प्रार्थना के नहीं जाती। हम में से कितने लोग उपवास करते हैं और उपवास के साथ कितने लोग प्रार्थना करते हैं? उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, कैसी प्रार्थना करते हैं? चलते चलते धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद के प्रार्थना में सहभागी रहते हैं। सिर्फ 2-3 लोग। उपवास कितने लोग करते हैं? हालेलुया, हमें लगता है ना कि हम लोग उपवास कर लिया और बस चलते फिरते काम कर रहे हैं, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह बोलता है एकांत में बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है, मुझे तुझसे बात करनी है। आपको मालूम है दर्शन कैसे मिलते हैं? वो जो बताना चाहता है, वो जो तुम्हें बचाना चाहता है या तुम्हें उठाना चाहता है, वो चीज से तुम हमेशा मामूर रहोगे। समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, दूर चले जाओगे उन बातों से जो वो चाहता है तुम्हारी लाइफ में करना। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ने तुम्हें बोला कि तुझे फास्टिंग करनी है तो अपने ऑफिस की छुट्टी लगाओ, अपने बिजनेस की छुट्टी लगाओ, सारा दिन परमेश्वर को दे दो। बोल यीशु मसीह की। फिर ये प्रोफेटिक वर्ड, फिर ये भविष्यवाणी की बातें तुम्हारी लाइफ में पूरी होती जाएगी। बोल यीशु मसीह की। भविष्यवाणी की थी यहोवा ने मूसा के टाइम में, इजराइलियों को बोला मैं तुम्हें कनान देश लेकर जाऊंगा जहां पर किसी भी भली वस्तु की कोई भी घटी। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी, किनके लिए? इजराइलियों के लिए। पर वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। आपको मालूम है वो भविष्यवाणी पूरी हुई नहीं? क्यों पूरी नहीं? हम में से बहुत से लोग हैं ना, मैंने बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणी की गई और एक ऐसा होगा, 1-2 ऐसा होगा जिसकी लाइफ में वो भविष्यवाणी पूरी ना हुई हो। ना मैक्सिमम आज तक जो बोला वो पूरा होकर रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की।
और वो भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं हुई? जब रोज ऐसा बोलोगे, रोज इस भविष्यवाणी को करोगे, रोज इस प्रोफेटिक वर्ड को बोलोगे, आप देखना एक हफ्ते के अंदर चंगाई आपके शरीर में आकर बैठ जाएगी। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आज तुम डॉक्टरों के पास जा रहे हो ऑपरेशन के पैसे देने के लिए, लाखों रुपया तुम उधर देने जा रहे हो, पर आप वो लाखों रुपया उधर देना पसंद कर रहे हो, शरीर को कटवाना पसंद कर रहे हो, हजारों रुपए की मेडिसिन खाना पसंद कर रहे हो, पर वो थोड़ा सा टाइम तो परमेश्वर को देना पसंद। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लोगों को लगता है कि सेवा बहुत आसान है, सेवा कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आप 8 घंटे की ड्यूटी तो निभा सकते हो, पर 3 घंटे की रेगुलर बैठकर घुटनों पर प्रार्थना नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूं, कर सकते हैं? हाँ, 3 घंटे रेगुलर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। और जो 3 घंटे रेगुलर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, वो चुने हुए लोग होते हैं, वो सेवा करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं? आपके लिए हर दिन एक नया चैलेंज है। आप बस यीशु में आए, परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपनी आवाज के अनुसार, फिर वो आपकी कैपेसिटी को देखता है। जब आप फौज में जाते हैं ना, तो फौज में आपकी कैपेसिटी देखता है, आप कितना रनिंग करोगे, आप कितना दौड़ोगे, कितना कूदोगे, कीचड़ में कितनी देर रहोगे, पानी के अंदर डुबोएंगे, कितनी देर तुम सांस रोक सकते हो। आपकी कैपेसिटी को चेक किया जाता है, आप कितने मजबूत हो, आप किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो। परमेश्वर भी हमें चेक करता है, हम किस हद तक बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक दिन मैं इधर स्टेज पर बैठा हुआ था, मैं प्रार्थना कर रहा था। एक भाई पता नहीं उधर बैठा हुआ था और वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते उसकी मुंडी ऐसी ही रह गई और मैं उसको देख रहा था। मैं सोच रहा था ये शायद प्रार्थना कर रहे हैं। मैं 2 बार उसके पास गया और मैंने बड़े प्यार से कान लगाकर सुना, और वो कुछ नहीं, वो सो रहा है आराम से। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? वो ऐसे ही रह गया। मैं उसको देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी, यार तू सो ही जा, है? मुझे भी तूने डरा रखा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बहुत टफ है, हर किसी के बस की बात नहीं है, पर इतनी मुश्किल भी नहीं अगर तुम आत्मा के चलाए चल रहे हो तो। अगर आत्मा के चलाए नहीं चल रहे तब प्रॉब्लम तो है। क्यों? क्योंकि शरीर तुम्हें अपनी ओर खींचेगा और पवित्र आत्मा तुम्हें अपनी ओर खींचेगा और तुम फंस कर रह जाओगे। ना तुम इधर के हुए ना तुम। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा का एक साइन है, सुनना। जब भी तुम प्रार्थना करने बैठोगे सबसे ज्यादा जबाइयां आएंगी, नींद आएगी। ये चिन्ह है दुष्ट आत्मा का। तुम ऐसे बैठे हो ना, 1 मिनट तुम्हें नींद नहीं आएगी, एक पल भी आंख में झपकी भी नहीं आएगी। पर जब मैं नाच कर झूम कर जाकर वर्शिप करूंगा। कैसे वर्शिप करनी है? मैं जब इधर आया ना, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे उस लेवल की वर्शिप मिल नहीं रही है। और आज हम सब मिलकर उस लेवल की वर्शिप करेंगे। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई तुम्हारी है, आशीष तुम्हारी है, बरकतें तुम्हारी हैं, बस तुम्हें सिर्फ परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। बोल यीशु मसीह की। हर चंगाई तुम्हारी है, हर ब्लेसिंग तुम्हारी है। ऑपरेशन तुम्हारे यहाँ से कैंसिल होंगे मसीह यीशु के नाम। आज लिख लो इस बात को, आज से तुम्हारे ऑपरेशन कैंसिल होने जा रहे हैं। डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला मुझे नहीं मालूम, पर पवित्र आत्मा मुझे बोलता, आप जितने लोग इधर खड़े हो, आज से तुम्हारे ऑपरेशन कैंसिल है। बोल यीशु मसीह की। वही प्रभु के रास्ता में जाएंगे। कोई भी भाई लोग भी नाचना है, अगर तुम उधर नहीं नाचे तो तुम इधर नाचना, ठीक है? ठीक है, बहने भी। हालेलुया, आइए सब अपनी आंखें बंद करो। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. यीशु तेरा धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah.
बड़ी अच्छी है खुदा के छू हमें तू तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं हमें नजरिया तू है खुदा के छू हमें तू छू आसमान में होकर है खुदा के छू हमें तू छू तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हमें नजरिया तू है खुदा के छू हमें तू छू है खुदा के छू हमें तू छू आत्मा में होकर कभी जा तुझे छुए हमें मिले आजादी हो जाए तेरे खता के आदी तुझे हमें मिले आजादी हो जाए तेरे खता के आदी दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू दिल में हमारे दुआ महके तेरी खुशबू तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हमें नजरिया दो है खुदा के
जो बीमार को है खुदा के छुए हमें मिले आजादी। मैं देख रहा हूँ आपको आजाद होते हुए। तू जो छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसाक कादी, हो जाए तेरे मसाक आदि। ऊंची आवाज में बोलो। दिल में हमारे तूफान, मैं दे तेरी खुशबू। आप बोलो पवित्र आत्मा को।
दिल में हमारे महके तेरी खुशबू। अपने हाथों को खोल कर उठाओ। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े, बोलो बोलो तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें बीमारियों को बाहर जाता हुआ। जो लोग चल नहीं पाते थे अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो। तुम्हारे पैरों में चलते रहे। जिन लोगों को चलते हुए सांस करता था, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, दौड़ो और चेक करो अपने शरीरों को। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है मैं तुम्हें छू रहा हूं, तुम चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम चल नहीं पाते तो उठो और चलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम बिना सहारे के खड़े नहीं हो पाते तो खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं तो बंधनों को टूटते हुए जो शैतानी बंधन है, जो बीमारी बनकर दुष्ट आत्माएं बैठ गई है, आज वो आपको छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम चल नहीं पाते तो ये समय है तुम्हारा चलने का। अगर तुम खड़े नहीं हो पाते तो ये समय तुम्हारा खड़े होने का। होली गॉड अपने हाथों को ऊपर उठाओ, एक हाथ ऊपर उठाओ और एक अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर। थैंक यू जीसस। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost. टूटो सारे बंधन। आउट। चलो छोड़ो इस शरीर को। राइट नाउ मैं उन बुरी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को देख रहा हूँ जो आपके शरीर में काम कर रही है। आज मैं हुक्म देता हूँ बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। होली गॉड सारी पैरों की नसें छोड़े, इन सारे शरीर की नसों को छोड़। आंखें बंद करो। मैं देख रहा हूँ आपकी नसों को खुलता हुआ, हाथ पैरों की नसों को खुलता हुआ देख रहा हूँ मसीह यीशु के नाम में। और ये ब्लेसिंग ये चंगाई को आता हुआ देख रहा हूँ। होली गॉड, होली गॉड। थैंक यू जीसस। आज से पवित्र आत्मा मुझे कह रहा, आज से तेरा घर, तेरा फाइनेंस, तेरा काम हाईएस्ट होने चाहिए। ने बोला जब तूने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया तो सुन, अब खुदा 99 कदम तेरी ओर बढ़ाया। तेरा घर जो बिखर गया परमेश्वर से वापस होने का फाया 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 और पवित्र आत्मा का मस्सा इस वक्त होली गॉड तला रे के तला रे शका शबा लबा शका तले रे कला होली आओ आओ चल 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 छोड़ के एक गीत गाओ चल 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 छोड़ दे छोड़
कुछ गवाहियां हैं, प्लीज सभी ध्यान से सुनेंगे, सभी खड़े रहेंगे। आप कुछ गवाहियां हैं हमारे बीच में जो कि बड़ा मदद कर हमारे हालेलुया। सबको जय मसीह की, सभी को भी जय मसीह की। मेरी जीवन की गवाही है कि मेरा नाम ममता, मैं छारा गांव से हूँ और मेरे पति मेरी शादी से पहले ही नशे करते थे, जैसे शराब पीना, तंबाकू खाना, और वो इतनी बुरी आदत थी कि वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे। कई बार बोलते थे कि मैं छोड़ रहा हूँ, पर वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो मैं जब भी भवन में आती तो उसी टाइम मैं बोलती कि पास्टर जी इनके लिए दुआ करो। वो बहुत सारा लड़ाई झगड़ा क्लेश करते थे, बहुत मतलब प्रभु को गालियां देते थे, पर मेरे नाम के लिए वो प्रभु में थे, पर असल में वो प्रभु में नहीं थे, सिर्फ दिखावा करते थे। और मेरा विश्वास सिर्फ प्रभु पे था और प्रभु ने मेरे जीवन में, जैसा मेरा विश्वास था वैसा मेरे जीवन में मिरेकल भी किया परमेश्वर ने। ये मैं वैसे तो प्रभु में 20 साल से प्रभु में हूँ, पर मैं आशीषित नहीं थी। मिलती मतलब हुई है मेरे जीवन में, बहुत सारे परमेश्वर ने छोटे मोटे मिरेकल किए हैं मेरे जीवन में, पर सबसे बिगेस्ट गवाही यही है मेरी कि मेरे जीवन में प्रभु ने बिल्कुल सब कुछ सही कर दिया। मेरे हस्बैंड ने शराब छोड़ दी, 25 साल से पहले मतलब पीते थे, ये बहुत ज्यादा पीते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, तंबाकू खाना, और आज प्रभु ने उन नशों से भी और लड़ाई झगड़े से भी, हर चीज से परमेश्वर ने इसे आजाद किया। और अब आज मेरा पूरा परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना करता है और 12 साल में प्रभु मेरे हस्बैंड ने फास्टिंग किया फ्राइडे को। हम परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। ये संभव तब हुआ है कि जब मैं अपोस्टल प्रवीण सिंह मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ और मैं आशीषित हूँ। सुने तो जोरदार तालियां बजा दो पवित्र आत्मा के लिए। तो दूसरी टेस्टमनी है भाई राजेश पुट्टी से। एक बार जल्दी से भाई राजेश आएंगे पुट्टी से, इधर ही रहेंगे भाई, इधर ही। की लड़की स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में घोड़े ने इसकी बेटी के मुंह पे लात मारी और मुंह पर बहुत ज्यादा सूजन आ गई। इस भाई का फेथ था प्रभु पर और इन्होंने प्रभु के दास अपोस्टल प्रवीण सिंह जी से प्रेयर करवाई और उसी टाइम बताते हैं ये भाई कि इनकी बेटी की सूजन उसी टाइम उतर गई और इसकी बेटी अब बिल्कुल आजाद है। कोई भी किसी प्रकार का दर्द नहीं है और हर प्रकार से परमेश्वर ने बच्ची को बचाया है। हम परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद टेस्टमनी सुनेंगे बहन उषा गरनावटी से। उषा बहन गरनावटी से जल्दी से आएंगे। गरनावटी से उषा बहन, इनकी बहुत बिगेस्ट टेस्टमनी है, जल्दी से आएंगे। इन बहन ने हमें लिखवाया है इनके पूरे शरीर पर स्किन एलर्जी थी। इन्होंने डॉक्टरों से दिखाया, डॉक्टरों ने टेस्ट करवाए तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट में इनको खून की कमी और खून ने इन्फेक्शन बता दिया। तो इनका फेथ प्रभु के दास पर और प्रभु पर था
तो इन्होंने प्रभु के दास से सामर्थ्य प्रार्थना करवाई और उसे ग्रहण किया, और फिर उसके बाद इस बहन ने दोबारा टेस्ट कराए और टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है और इनके कोई भी खून में इंफेक्शन नहीं है और खून की कमी भी पूरी हो चुकी है। हम परमेश्वर का और परमेश्वर का दास अपोस्टल पवन सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। आइए यही टेस्ट मनी बहन उषा के मुंह से सुनेंगे। चलो, प्रभु का धन्यवाद हर बात के लिए। एक बहुत बिगेस्ट टेस्ट मनी हमारी चर्च में उत्पन्न हुई है, लेकिन वो बहन किसी कारण से चर्च में नहीं आ पाए हैं, तो वो टेस्ट मनी नेक्स्ट संडे हम देंगे। बहुत बिगेस्ट टेस्ट मनी है वो इतनी बड़ी टेस्ट मनी है कि आप हैरान हो जाएंगे कि सच में पवित्र आत्मा ने बहुत बड़ा मिरेकल किया यहाँ पे। हालेलुया। ये टेस्ट मनी बहन आरती और भाई रोहित के जीवन की है। मैं आपको हिंट देता हूँ, उनको बच्चा हुआ है और उस बच्चे को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज सारी प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं और वो बच्चा आजाद हो चुका है। हालेलुया। ये टेस्ट मनी हम नेक्स्ट संडे देंगे। वो बहन वो भाई जब इधर होंगे मौजूद। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक टेस्ट मनी बहन प्रिया बताएंगे कैसे कैसे प्रभु ने जीवन में कार्य किया। हालेलुया। ये बहन पूनम है, सभी जानते हो आप इसको। इस बहन के जीवन में बहुत बड़ी बिगेस्ट गवाही है और इस बहन के जीवन में मनी मराइकल हुआ है। पोस्टर जी ने पीछे हफ्ते भविष्यवाणी की थी कि आपके बैंक अकाउंट में मनी मराइकल होने जा रहा है। उस समय ये बहन यहाँ मौजूद थी, इन्होंने मीटिंग में ये प्रोफेसी रिसीव करी और बैंक अकाउंट में 4000 रुपए का मनी मराइकल हुआ है। हम परमेश्वर का और प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। और इस बहन की दूसरी एक और गवाही है। ये बहन, इनके जो पति है उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट पे पैर की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन वगैरह बताया था इनको। और पोस्टर जी इनके घर पर जाकर स्पेशल ले एंड प्रेयर की थी और प्रभु जी ने भविष्यवाणी की थी कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। और इस बहन ने वो प्रोफेसी रिसीव की और इस बहन की जो पति है वो उनकी जो हड्डी है बिल्कुल ठीक हो चुकी है और कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। और इस बहन का जो पति है बिल्कुल चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। हम परमेश्वर का, प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं। तो ये भाई साहिल है, ये भाई साहिल है। इस भाई की बिगेस्ट गवाही है। इस भाई को कमर में दर्द और कमर में गैप था और खून में इन्फेक्शन था इस भाई को और इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर बोले 1 साल तक इनको दवाई खानी पड़ेगी। इस भाई ने यहाँ परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना को ग्रहण किया और इस भाई ने टेस्ट करवाए। उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद इनकी जो रिपोर्ट है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन नहीं है और डॉक्टरों ने इनको ये कहा था कि 1 साल तक तुम्हें दवाई खानी है और ये भाई 3 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हम प्रभु का कितना समय हुआ आपको इधर जुड़े हुए? 1 महीना हुआ। इनकी टेस्टमनी आपने ध्यान से सुनना है। 1 महीना, और उससे पहले आप कैसे कैसे मतलब परेशान थे, बीमारियों से, परेशानी से, क्या क्या दिक्कत थी आपको? बहुत ज़्यादा परेशान थे और हर समय रात को भी गाड़ी कर करके मैं मेडिकल में, पीजीआई में या प्राइवेट में इसको लेके जाया करता था। ओके। तो कोई आराम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं। जब आपने डॉक्टरों से चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने क्या बोला? डॉक्टरों ने ये बोला था रिपोर्ट नॉर्मल आती है मगर दवाई खानी पड़ेगी। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था मगर दवाई, बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता फिर भी दवाई खानी पड़ेगी। किस बात की? क्योंकि अभी अपोस्टल जी प्रीच कर रहे थे, कई दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो छिपी हुई होती है, वो बिना प्रार्थना, बिना उपवास के नहीं जाती है। जब आप अपोस्टल परवीन सिंह मिनिस्ट्री में आए, यहाँ का पहले तो ये बताइए, यहाँ का पता आपको कैसे पता चला? यहाँ का पता हमें बसंत जी ने दिया। सुनारिया से बसंत जी है और मंजू बहन हमारी बेटी है, उसने हमारे को बताया और उसके साथ हम यहाँ आए। जब प्रभु के दास ने आप पे प्रेयर किया तो आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो सबसे मेन गवाही मेरी ये है,
पहला ही संडा था मेरे को, यहाँ आए थे। तीसरे ही दिन मेरे बेटे के साथ बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था। ओके तो जिस दुकान में मेरा बेटा रहता है उसने फोन किया ओके कि आपके लड़के के साथ झगड़ा हुआ है अंकल, आप जल्दी कलोई गांव में आ जाओ। इनको, ये आंटी जी है, इनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको, इनको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम तक मेडिसिन चलेगी। आज आंटी गवाही दे रही, बिगेस्ट गवाही, जब अपोस्टल जी ने इन पर ले हैंड किया उसके बाद सारी दुष्ट आत्मा दमे की सारी दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के जा चुकी है और आज आंटी को कोई भी सांस की प्रॉब्लम नहीं है। इनको चलने में, फिरने में, घर का काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आंटी आज बिल्कुल आजाद है प्रभु के नाम में और सिर्फ 4 हफ्ते में ये बड़ा मिरेकल है चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। सभी को बताओ अपनी गवाही। ये बोला नहीं जाएगा इससे, इसकी तरफ से मैं बोलता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास का भी हम धन्यवाद करते हैं। नाम से भलाई उत्पन्न हो खुदावन और इनके जीवन में महिमा होने पाए तेरे नाम के खुदावन देश पिता। पिता जब ये बच्चे घरों को जाए खुदावन देश पिता, तेरे स्वर्गदूत इनके अंग संग जाए खुदावन देश पिता, सारी गंदी आत्मा, सारे विरोधी आत्माओं को बांधते और दूर कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरी दया को बोलते खुदावन बदल कर खुदावन, जब बच्चे नेक्स्ट वीक आपके भवन में आए बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाही के साथ आने पाए खुदावन देश पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा सारा जलाल आपको देते हैं और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे, आमीन।